Once again. So there are already two videos have been made on this topic. जो टॉपिक है हमारा पहला है जो हमारे 7th क्लास की नई बुक आई है, तो ये टॉपिक जो है द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग पर हमने दो वीडियो बना लिए हैं। और उस वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ग्राफ्टिंग के ऊपर था, और मैंने लखनऊ के मलिहाबाद का एग्जांपल दिया था। और प्राय ये जो स्टेटेड पार्ट है ये छूट जाता है, लेकिन इसमें बहुत सुंदर कंटेंट होते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट होते हैं। तो आज मेरा वीडियो इसी पर फोकस होगा, जिसमें भारत के एग्रीकल्चर के बारे में कहाँ कहाँ चर्चा हुई है, किन किन ग्रंथों में हुई है, तो उस पर थोड़ा सा हम वीडियो ये बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। इन द हिस्टोरिकल पीरियड एंशियंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो भारतीय के प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर बहुत विशद रूप से चर्चा की गई है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य को जानते हैं, विष्णुगुप्त जो कहा जाता है कि कौटिल्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बाह्य आक्रमणकारी जो थे उसके प्रति राष्ट्रीय चेतना का को जागृत किया था। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उस समय वो दिखाई देती है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र द संगम लिटरेचर ऑफ द अर्ली तमिल्स। संगम लिटरेचर के बारे में सभी जानते हैं कि इसके अंदर इतना विशद ज्ञान भरा हुआ है। और हमारे माननीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही ऑलवेज यूज टू कोट त्रिवलुवर, और जिनको ज्ञान का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो जो तमिल साहित्य है उसमें काफ़ी इसकी चर्चा की गई है। अमरकोश और इसके बाद कृषि पराशर, बराहमिहिर, बृहत संहिता। बराहमिहिर एक वेल नोन स्कॉलर थे एंशिएंट इंडिया के। तो ये सब सारी जो बातें हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को हम वी आर डिवॉइड ऑफ सच नॉलेज। भारत के लोगों को भारत के बारे में ही जानकारी नहीं दी गई, और इसका कारण था कि मैकाले और उसकी जो टीम थी, उनकी जो टीम थी, वो चाहते ही नहीं थे कि भारतीयों को भारत के बारे में सही जानकारी हो, वरना उनका स्वाभिमान, उनके सुपरिटी कॉम्प्लेक्स जो था उनका अंग्रेज़ों का, सप्रेस करने की जो मेंटलिटी थी, कॉलोनियल जो माइंडसेट था, उसी को प्रमोट करना उनका उद्देश्य रहा। एजुकेशन सिस्टम में उसी का प्रभाव आज़ादी के बाद भी दिखाई देता रहा, और यही कारण है कि हम अपने शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिए। तो बृहत संहिता एंड सूरपाल्स का जो है वृक्ष आयुर्वेदा। अब वृक्ष आयुर्वेदा एंड अमंग अदर्स कंटेन राइटिंग ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांट बायोडाइवर्सिटी। सम टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू द लर्निंग एंड केयर ऑफ एनिमल्स। सूरपाल का जो वृक्ष आयुर्वेदा है वो provides recommendations on seed propagation, soil cultivation methods, planting technique, and more seeds, sprinkled with the milk, rubbed with cow dung, dried and profusely smeared with the muska honey, masika, and vidanga, false black pepper, vidanga. Definitely sprout on watering of trees. Newly planted trees in arid land should be watered every morning and evening for a period of 15 days until the soil is fully soaked. अब ये देखिए टेक्निक बताई जा रही है। फर्दर recommendations include irrigation methods for other types of soil. The Brihat Sanhita described a method of grafting still in use today. आप सोच लीजिए ग्राफ्टिंग की टेक्निक वहाँ बताई गई है। ब्राह्मीर साहब ने बताया था फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल, सॉइल्स एंड क्लाइमेट्स टू द methods of irrigation, we find a wealth of information about the knowledge and practices of our ancestors regarding agriculture in these texts. तो ये जितने भी साहित्य हैं जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने की, दिस ऑल स्क्रिप्चर्स, जितने भी साहित्य हैं उनके अंदर जो लिटरेचर भरा हुआ है, जो साहित्य है उनके अंदर जो राइटिंग है, जो लेखन है, they all are full of informations regarding how to cultivate, how to prepare the soil, and how the grafting takes place,
एंड मैनी अदर इन्फॉर्मेशंस कि सॉइल को तैयार कैसे करना है, कब किस मौसम में कितनी मात्रा में पानी देना, इस तमाम तरह की बातों की चर्चा की। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग फास्ट किया इसलिए कि आई जस्ट वांट टू गूगल वृक्ष जो ये वृक्ष आयुर्वेद जो है इसके बारे में। तो हम अभी जस्ट चलते हैं गूगल, देखते हैं कि वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में देखिए, तो इसका कंटेंट देखिए, इसमें किन किन बातों के द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ इज एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम of agriculture and horticulture that uses natural holistic methods for the healthy growth of plants and the surrounding ecosystem. Its core content, as documented in texts like the Vriksh Ayurveda by Surpal 1000 AD में इन्होंने किताब लिखी थी, encompasses a wide range of topics that parallel modern agriculture science। समझ रहे हैं आप, ये गैप इतना सालों का हो गया और भारतीयों का विश्वास अपने ही ज्ञान से हटा दिया गया। आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड कि हटा दिया गया। सॉइल मैनेजमेंट के बारे में देखिए, भूमि निरूपण, भूमि को कैसे तैयार करना। द टेक्स्ट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लिविंग सॉइल। दे प्रोवाइड अ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इनटू एरिड, ठीक है, जंगल, मार्सी, अनुपा एंड ऑर्डिनरी, साधारण types along with the subclasses based on color and taste, and offer specific recommendations for which plant grow best in each। हर तरह की भूमि, हर तरह के सॉइल के ऊपर रिसर्च उनकी थी और रिसर्च के अनुसार वो सॉइल के कंपोजिशन को समझते हुए उस तरह अलग तरह के फसल को रिकमेंड करते थे। सीड साइंस, बीजोपचार, बीजो उत्पत्ति विधि, मतलब बीजों की उत्पत्ति की विधि समझ लीजिए आप। The Vriksha Ayurveda covers the selection, preservation, and treatment of seeds to promote rapid germination and healthy growth. Methods includes smearing seeds with a mixture of honey, ghee, clarified butter, mixture of honey, ghee, clarified butter, milk, and cow dung, and exposing them to medicated smoke। अब ये काउ डंग का नाम सुनते ही कुछ लोग जो है भड़क जाते हैं, हाँ, जबकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में इससे मेडिसिन बनता था। तो जीवन को चलाने की जो विधि थी, जो साइंस था, विज्ञान था, बिना किसी कूपमंडुकता से, मतलब एक होता ना कि हम स्टीरियोटाइप हो रहे हैं, प्रेजुडिस हो रहे हैं एक दूसरे कल्चर को देख के। तो हमारा वेद भी कहता है आन भद्रा क्रतु वेंतु विस्तार, मतलब लेट अस वेलकम द नोबल थॉट फ्रॉम एवरी साइड। तो हर जगह से जहाँ भी ज्ञान, जहाँ से भी वृद्धि, जहाँ से भी किसी का भला हो, वो हर जगह से हर विचार अच्छा है, उस विज्ञान की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। प्लांट प्रोपगेशन एंड टेक्सोनॉमी, पादप 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 प्लांट विवेचना विस्तार। Plants are classified into four groups: वनस्पति, fruits without flowers, ड्रम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसमें ड्रुम नहीं ड्रुम, लता, क्रीपर्स एंड गुल्मा, बुशेस, ठीक है। एंड प्रोपगेशंस मेथड्स लाइक प्लांटिंग बाय सीड, स्टॉक और बल्ब आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। अगेन इरिगेशन सिंचना विधान, कैसे सिंचाई की जाती है। द टेक्स्ट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन वाटरिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लैंड एंड सीजन। प्लांट न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बारे में चर्चा की गई है। मेजर कंपोनेंट इज द यूज ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड नरिशिंग सॉल्यूशंस। अ नोटेबल एग्जांपल इज कुनाप जला। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कुनाप जला, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया ही वर्ड है। कुनप जला, जला मीन्स जल होगा। नोटेबल एग्जाम्पल कुनाप जला, अ फर्मेंटेड लिक्विड मैन्योर मेड फ्रॉम द वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। अब देखिए, which modern research has shown to be rich in nutrients and beneficial microorganisms। हम अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, 2025-26 21st सेंचुरी में हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो समय का जीवन जीने का हिस्सा था। अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक मिल्क, हनी, घी, एस एंड काउ यूरिन आर ऑल्सो रिकमेंडेड। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्राचीन एग्रीकल्चर भारतीय परंपरा की
कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलने की थी। इसलिए प्रकृति की पूजा, नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, ये सब सारी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया गया था, जिससे कि हम इसके साथ सामंजस्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, 17 जो गोल है यूएन के द्वारा घोषित किए जा रहे हैं, वो सब हमारे जीवन का हिस्सा हमारे पूर्वजों ने इस तरह की पद्धति बनाई थी। डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, द्रुम द्रुम संस्कार, द्रुम द्रुमर कसा, तरु चिकित्सा, 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 हाँ चिकित्सा ही होना चाहिए, प्लांट तरु चिकित्सा। प्लांट डिसऑर्डर्स आर कैटेगराइज्ड एज इंटरनल निज caused by an imbalance of the Ayurvedic Vat, Vat, Pitta and Kapha, वात पित्त एंड कफ, वात पित्त और कफ डोजेस, मतलब हर शरीर में इसकी जो इसका जो बैलेंस होता है उसी उसी हिसाब से शरीर स्वस्थ होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो वात पित्त और कफ, इन तीन चीज़ों का सब में होता है, इससे सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये बैलेंस होता है शरीर स्वस्थ माना जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर कफ की दिक्कत हो जाए तो देखते हैं कफ लोग परेशान हो जाते हैं कफ से, पित्त हो जाए तो एसिडिटी जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से इसका बैलेंस होना चाहिए। और एक्सटर्नल अगंतु caused by pest or weather. Treatments are natural substances like neem extracts, turmeric, and various herbal decoctions, decoctions, and pest, as well as physical removal of insects. हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल मार्वल्स ऑफ इन्वायरमेंटल फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें अभी जस्ट नेट से मैंने सर्च किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रंथ है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये जो ग्रंथ जो है वृक्ष आयुर्वेदा, इसमें काफ़ी डिटेल दिया गया है एग्रीकल्चर पर, जिस पर आज के जो साइंटिस्ट है रिसर्च भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पर एक शब्द आया था, एंड वेरियस हर्बल डिकॉक्शंस एंड पेस्ट एज वेल एज फिजिकल रिमूवल ऑफ इंसेक्ट्स। अब डिकॉक्शंस क्या होता है? अब डिकॉक्शंस जो है हम लोग हिंदी में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये होता है काढ़ा होता है। काढ़ा का मतलब अगर हम मलयालम में इसको बोलते हैं कसायम, मतलब आप एक निश्चित मात्रा पानी की उसमें बहुत तरह के हर्ब डाल के और उसको अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्दी जुकाम वगैरह के लिए जो काढ़ा हम लोग प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है कि इसको उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए और ताकि उसका मेडिसिन का प्रभाव बढ़ जाए। तो ये डिकॉक्शन, बहुत तरह के जो डिसॉक्शन डिजीज से अपनी जो ट्रेडिशनल जो होम है उसमें जरूर काढ़ा बनता है। बाकी बाद में कोई भी और मेडिसिन लिया जाए, लेकिन पहले काढ़ा जो बनता है, क्योंकि आयुर्वेद का नॉलेज कम होने की वजह से उसको कंप्लीट फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम डिजीज़ के लिए दूसरी मेडिसिन सिस्टम की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो हमारे जानकारी से दूर कर दिया गया है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल मार्वल्स। वृक्षो आयुर्वेदा इंक्लूड्स holistic approaches to garden layout and management, उपवन क्रिया, उपवन वाटिका उपवन, उपवन क्रिया, एंड इवन डिस्क्राइब्स टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग फ्रूट साइज, चेंजिंग फ्लावर किया, फ्रूट साइज की बात होती, मतलब हाइब्रिड जो है कल्चर जो है वो उसकी चर्चा वहाँ हुई है। चेंजिंग फ्लावर कलर और फ्रेगरेंस प्रोड्यूसिंग सीडलेस फ्रूट्स, बताइए सीडलेस फ्रूट्स, वो सारी टेक्निक हमारे पूर्वजों को जानकारी थी। एंड अल्टरिंग ए प्लांट्स फॉर्म, एज फॉर एग्जांपल ड्वार्फिंग, कैसे, जिसको हम बोनसाई टेक्निक कहते हैं, इसकी भी जानकारी हमारे ऋषि मुनियों को थी। Environmental philosophy beyond practical methods, Bhiksh Ayurveda promotes a philosophy of empathy and interdependence with nature, emphasizing the moral and ethical responsibility of humans to care for plants. This ancient knowledge offers sustainable, environmentally friendly alternative to chemical intensive modern agriculture and is increasingly relevant in the context of organic farming and ecological concern. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भारत को अगर संवारना है, सजाना है, बढ़ाना है और सेल्फ प्राइड लाना है, आत्मगौरव के साथ जीना है, जिसकी बात भीमराव अम्बेडकर जी भी कहते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो एक देश की जो डिग्निटी है वो डिग्निटी आती है उसको
उस वहाँ रहने वाले लोगों को जो अपने ज्ञान विज्ञान पर भरोसा हो, अपने ज्ञान विज्ञान का ज्ञान हो, ज्ञान होगा तो भरोसा होगा, तो ज्ञान हो। तो इसी बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के कंटेंट को लाइक करेंगे, इस तरह के कंटेंट को देखेंगे और इस तरह के कंटेंट को शेयर करेंगे आपस में। जानकारी वीडियो शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट को शेयर करने की बात कर रहा हूँ। थैंक यू।